तिरुपति बालाजी प्रसाद विवाद पर स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान सामने आया है, जिसको लेकर मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। हमारे साथ इस बयान पर खास बातचीत करने के लिए बीजेपी के विधायक अमित अग्रवाल जी हैं। अमित जी, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं पंडितों पर, धर्माचार्यों पर ही तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग ही मिलावट करा रहे थे, धर्म के दुश्मन है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का तो सेंटर हिल गया। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी सोच तो उनकी बदली गई है, लेकिन उन्होंने जो है अपने मस्तिष्क से सोचना भी बंद कर दिया है। धर्माचार्यों पर क्यों आरोप लगाना है? धर्माचार्य थोड़ी बना रहे हैं प्रसाद। प्रसाद तो जनता अपना बनाकर जाके चढ़ाती है मंदिर के अंदर। लेकिन जो मंदिर सरकारी व्यवस्थाओं में हैं, सरकार द्वारा अधिकृत किए गए हैं, जैसे तिरुपति बालाजी वाले मंदिर की बात है, तो वहां जिन्होंने टेंडर छोड़ा, जिस सरकार ने टेंडर छोड़ा, ये उनको सोचना चाहिए कि 350 रुपए किलो में कोई घी मिलता है क्या देसी? पहली अवस्था ये सोचने की थी, जो भी है वो दे रहा है टेंडर, वो गड़बड़ करेगा ही। 350 में देसी घी मिल ही नहीं सकता। तो धर्माचार्यों पे आरोप लगाना या पंडितों पे आरोप लगाना, पुजारियों पर आरोप लगाना, ये तो एक विषाक्त मनोवृत्ति की बात है। उनको तो यही काम है, उल्टा सीधा बयान देना और यहाँ पर विद्वेष पैदा करना। ये स्वामी प्रसाद मौर्य का काम है। आपको लगता है इस तरह का कि उन्हें धर्म का दुश्मन बता रहे हैं? नहीं, धर्म का दुश्मन बता रहे हैं, वो तो खुद धर्म का दुश्मन है स्वामी प्रसाद मौर्य। उनके बताने से, उनके कहने से क्या होने वाला है? भाई पुजारी जो वहां पर हैं, उनके हाथ में थोड़ी है व्यवस्था, तो सरकार के हाथ में है ना। वहां की सरकार के हाथ में है। वो सरकार ही तो टेंडर दी है। तो जो सरकार ने घी का टेंडर दिया है तो गलती सरकार की है, जो भी उसमें सत्ता में था। डिंपल यादव ये कह रही हैं कि भाई वृंदावन का उन्होंने जिक्र किया है कि वहां पर जो मावे की वो जिक्र कर रही हैं कि वो सही उसका नहीं मिल रहा है। बीजेपी की सरकार है, विभाग को कुछ करना चाहिए, इस तरह की चर्चाएं हैं। अब देखिए, मैं कोई जातिगत बात तो नहीं करता, व्यवसायिक बात तो कर ही सकते हैं। वृंदावन में, मथुरा में किसी भी मंदिरों के अंदर खुद का प्रसाद नहीं बनता है। जनता ले जाती है, जनता चढ़ाती है प्रसाद, भगवान को भोग चढ़ाती है, और वही वितरित होता है भक्तों में, और वो बाजारों में बनता है। अब बाजारों में जो सप्लाई होता है वो सप्लाई होता है वो दूध उत्पादकों के यहाँ। तो अगर वो इस बात को कह रही हैं तो दूध उत्पादक तो उनके ही वर्ग के लोग हैं। दूध उत्पादक तो वो अपनी बिरादरी के ऊपर आक्षेप लगा रही हैं अगर, तो उनको पहले अपने व्यक्तिगत उस पर जांच। मैं नहीं आरोप लगा रहा, लेकिन ये आरोप वो लगा रही है। खोए का जिक्र किया, खोए का जिक्र किया ना, तो कौन बनाता खोया? यादव वंश तो बनाता है, यदु वंश तो बनाता है, वो दूध पालक है, वही पशुपालक है, वही दूध उत्पादक है, अब वही खोया उत्पादक है। तो जरा फिर अपने गिरवा में झांक के देख लें, वो अपने क्षेत्र में सर्वे कर लें, जिस क्षेत्र को वो लीड करती हैं या उनके पतिदेव लीड करते हैं, कि भाई उनके वहां जो दूध उत्पादक हो रहा है उसमें क्या गड़बड़ की जा रही है। अगर वहां से गलत आता होगा तो आगे गलत जाता होगा। और ब्रजभूषण शरण सिंह है, उनका भी ये कहना भाई घी की जांच होनी चाहिए। मैंने घी का जिक्र कर दिया तो बाबा ने मेरे ऊपर ही मुकदमा दर्ज करा दिया। नहीं, तो वो उनका क्या योगदान है? उन्होंने अगर किसी को गलत तरीके से आरोपित किया होगा, किसी ब्राह्मण को, किसी पुरोहित को, किसी पुजारी को, तो वो गलत है ना। ब्राह्मण, पुरोहित तो पुजारी थोड़ी बना रहे हैं प्रसाद। प्रसाद तो व्यवस्था बनाती है ना। चाहे वो बाहर का व्यापारी होगा, दुकानदार होगा बाहर बैठा हुआ, चाहे वो दूध सप्लाई करने वाला, जैसे मैंने कहा, कोई दूध उत्पादक होगा, कोई पशुपालक होगा, या फिर कोई ठेकेदार, सरकार ने जिसको ठेका दिया, AR एंटरप्राइजेस की तरह। अच्छा, एक चीज बताइए, जिस तरीके से ये चीजें चल रही है, प्रसाद में महापाप कर दिया गया, आपको क्या लगता है जब इस बारे में पता लगा और सुना? नहीं, वास्तव में ये बड़ी शोचनीय स्थिति है, और ये जो है सनातन धर्म को दूषित करने का, उसको भ्रष्ट करने का, ये एक इन लोगों ने तरीका निकाल लिया है, और इनके पीछे निश्चित रूप से राजनीतिक षड्यंत्र है। क्या होना चाहिए ऐसे लोगों को? नहीं, वैसे लोगों को बिल्कुल फांसी की सजा होनी चाहिए। मिलावट, अब तो मिलावट के ऊपर कड़ी सजा हो गई है। सरकारों को संज्ञान लेकर और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि लोगों का जो धर्म है, जो लोगों का वो भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, वो लोगों की जो भावनाएं हैं वो आहत नहीं होनी चाहिए। लोग जो शाकाहारी लोग हैं, उनका अपना जो प्रण है, संकल्प है शाकाहारी होने का, वो नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बीजेपी विधायक अमित अग्रवाल किस तरीके से कह रहे हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य को भी उन्होंने निशाने पर लिया। जो उनका बयान है उस पर पलटवार किया और कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य तो खुद सनातन धर्म के दुश्मन नजर आते हैं, और सीधा कह रहे हैं कि जो भी इस तरह की प्रसाद में मिलावट कर रहे हैं उनके खिलाफ कहीं ना कहीं सख्त एक्शन जरूर होना चाहिए।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।